ओम नमो ओंकारणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लुषत्राणं चत्तारि मंगलम अरंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवलीपणोत्तमंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंतालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलीपणोत्तमंगलोत्तमा चत्तारि शरण पूजामि शरण पूजामि सिद्धेशरण पूजामि साहु शरण पूजामि केवलीपणोत्तम शरण पूजामि मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदात्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जयनम जयतु शासनम जीवनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। इंजेक्शन का छिद्र छोटा सा होता है, इंजेक्शन में दवा भी थोड़ी सी होती है, लेकिन वो इंजेक्शन और उसकी दवा तुरंत असर करती है और गहरा प्रभाव दिखाती है। अभी ऐसा ही एक छोटा सा इंजेक्शन श्री श्री रविशंकर जी ने आपको लगा दिया है। एक सवाल उठता है, इनकी भूमिका क्या, इनका रोल क्या? बहुत ज्यादा कुछ। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो तो आदमी नियंत्रण में रहता है। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो तो आदमी गाड़ी चलाने वाला नियंत्रण में रहता है, और ट्रैफिक पुलिस ना हो तो सब नियंत्रण को तोड़ करके भागते हैं। ये संत मुनि ट्रैफिक पुलिस है जो समाज को नियंत्रण में रखते हैं, मुल्क को नियंत्रण में रखते हैं, सत्ता और सरकार को नियंत्रण में रखते हैं। मेरे जैसे लोगों का ये सोचना, ये मानना, ये स्वीकार करना, ये समझना, ये जानना है कि इतनी ही उनकी भूमिका होती है और इतनी ही उनकी उल्लेखनीय भूमिका हुआ करती है। एक नियंत्रण, एक अनुशासन समाज पर, सत्ता और सरकार पर जरूरी है, लेकिन पूरे समाज पर, पूरी सत्ता पर, पूरी सरकार पर नियंत्रण और अनुशासन रखना एक बड़ा भारी काम हो जाता है। आप जैसे जन सामान्य के लिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है तो दो ही चीजों पर अनुशासन लाना, एक अपनी जुबान पर और एक अपनी आंख पर। जीवन समझ जाएगा, जीवन महक जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन के सौभाग्य के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के सुख सौभाग्य के लिए, जीवन के वैकुंठ के लिए यह निहायत जरूरी है कि आज का आदमी सिर्फ अपनी जुबान पर अनुशासन रखे और अपनी आंख पर अनुशासन रख ले, उसका जीवन समृद्धियों का पर्याय बन सकता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या ये मनुष्य के चरित्र को नीचे गिराता है। और इसीलिए इस मुल्क में जो थोड़े से विचारक हुए, थोड़े से समझदार लोग हुए, थोड़े से जागरूक लोग हुए, उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कहा, ईर्ष्या करनी है तो मुनि तरुण सागर जैसे लोगों से ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या करना है तो रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे लोगों से ईर्ष्या करो। निवेदन किया जाना चाहूंगा कि ईर्ष्या करना है, ईर्ष्या करना है, ईर्ष्या करना है, ईर्ष्या करना है, ईर्ष्या करना है तो अपने पड़ोसी से मत करो, बल्कि ईर्ष्या करना है तो टाटा, बिरला और अंबानी जैसे लोगों से करो, ताकि जब तुम ऊंचे उठो तो दुनिया तुमको ऊंचा उठता हुआ देखे, तुम्हारी तरक्की को देखे, तुम्हारे विकास को देखे, तुम्हारे प्रोग्रेस को देखे। ईर्ष्या करना है तो मुनि तरुण सागर जैसे लोगों से मत करो, बल्कि राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे लोगों से करो, ताकि अगर राम ना बन सको तो कम से कम हनुमान तो बन ही सको, कृष्ण ना बन सको तो कम से कम कबीर तो बन ही सको, और महावीर ना बन सको तो कम से कम तरुण सागर तो बन ही सको। यह जीवन के परिवर्तन के क्षण है। अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने जीवन के संकल्प को, अपनी साधनाओं को, अपने मन को, मन की चित्त को, चित्त की वृत्तियों को पूरी तरह से बदलना होगा।
एक आमूल चूल परिवर्तन जो आदमी के भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकट होना चाहिए। सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को बलवती बनाने के लिए यह वक्त की मांग है, वक्त की नजाकत है। कल एक नौजवान मुझसे कहता था, मैंने कहा तुम भी मस्ती में रह सकते। यहां पर श्री श्री रविशंकर मौजूद हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। ये लोगों को जीना सिखाते हैं। देश में ही नहीं, दुनिया भर के आध्यात्मिक जगत से जुड़ने वाले लोगों को जीने की कला सिखाते हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि रविशंकर जैसे लोगों में और मुनि तरुण सागर जैसे लोगों में अगर कुछ फर्क मालूम करना चाहे तो दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? सिर्फ एक ही फर्क है, बाकी हमारे और इनके मिशन में कहीं कोई फर्क नहीं है। और वो फर्क नहीं है, वो संपूर्णता का दिग्दर्शन है। श्री श्री रविशंकर जैसे लोग जीने की कला सिखाते हैं, मुनि तरुण सागर जैसे लोग मरने की कला सिखाते हैं। एक बुनियादी फर्क जीवन की संपूर्णता के लिए, जीवन की समग्रता के लिए यह निहायत जरूरी है। इस मुल्क में एक महान संत हुआ, विनोबा भावे। उन्होंने लिखा, अपने एक वक्तव्य में लिखा, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा कि मैं जीवन गीता का जीना चाहता हूं और मरण महावीर का मरण मरना चाहता हूं। जीवन की संपूर्णता के लिए दोनों कलाओं को सीखना होगा। जीवन के संपूर्ण सत्य के साक्षात्कार के लिए, जीवन के संपूर्ण सत्य के आत्म साक्षात्कार करने के लिए इस भारतीय मुल्क में यह कहा है, बार बार कहा है, पुरजोर शब्दों में कहा है, ऋषियों और मुनियों ने कहा है, प्रज्ञा पुरुषों और तीर्थंकर पुरुषों ने कहा है, अवतार पुरुषों ने कहा है कि जिस तरह से जीवन एक कला है, जीना एक कला है, उसी तरह से मृत्यु भी एक कला है। उसे भी जीवन में हासिल करना पड़ता है, तब जाकर के संपूर्ण जीवन का दर्शन होता है और मृत्यु से जीवन का मूल्य वसूल होता है। उस संपूर्ण सत्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति को जिंदगी खपा देना पड़ती है, और कभी कभी तो जिंदगी भी आधी अधूरी पड़ जाती है। उस सत्य को जिसका साक्षात महावीर ने किया, उस सत्य को जिसका साक्षात्कार श्री कृष्ण ने किया, उस सत्य को जिसका साक्षात्कार आचार्य कुंद ने किया, कबीर जैसे युग पुरुषों ने किया, उस सत्य के साक्षात्कार के लिए जिंदगी खपा देना पड़ती है। निवेदन किया जाना चाहिए, अगर आपको अमीर बनना है तो 5 साल की साधना चाहिए, अगर आपको विद्वान बनना है तो 10 साल की साधना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है तो 15 साल की साधना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा महान वैज्ञानिक बनना है तो 20 साल की साधना चाहिए, लेकिन अगर आपको महावीर और बुद्ध जैसा युग पुरुष बनना है तो जिंदगी भर की साधना चाहिए। तब जाकर के जीवन का सत्य हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है। ये जीवन के परिवर्तन के क्षण हैं। पूरी तरह से जब तक हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, एक आदर्श भारत की कल्पना बेमानी होगी, राम राज्य की कल्पना बेमानी होगी। हम राम की जय बोलते हैं, राम की सौगंध खाते हैं, राम की सौगंध खा के मंदिर वही बनाने का संकल्प दोहराते हैं। ये ठीक है, उचित है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन राम की जय बोलने के साथ राम के जीवन के किसी एक आचरण पर जिंदगी की सारी सुख और सुविधाओं को कुर्बान करने की तैयारी होनी चाहिए। राम के मंदिर के लिए हम शौर का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन राम क्या है यह पता नहीं चले तो राम का मंदिर बाहर का मंदिर बन जाए तो भी वो मंदिर आधा अधूरा होता है। जब राम विवाह करके अपने घर अपनी पत्नी सीता को लाते हैं तो वो पहली रात थी, शादी की पहली रात। जब राम ने सीता के कमरे में पैर रखा तो सीता को कोई अच्छी अंगूठी देकर के खुश नहीं किया, कोई बढ़िया अंगूठी देकर के खुश नहीं किया था, कोई डायमंड के ज्वेलरी देकर के खुश नहीं किया था, कोई परफ्यूम और अच्छा वस्त्र आभूषण देकर के खुश नहीं किया था। राम ने सीता से कहा कि सीते, आज मैं शादी की इस पहली रात पर मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं, कुछ भेंट देना चाहता हूं, और भेंट में मैं
तुम्हें क्या दूं? अगर मैं अंगूठी देता हूं, सोने चांदी का कोई आभूषण देता हूं, डायमंड की कोई ज्वेलरी देता हूं, कोई परफ्यूम देता हूं, कोई गुलाब का फूल देता हूं, तो ये तुम्हारे घर में भी बहुत ज्यादा थे, उनको छोड़ करके तुम मेरे घर पर आई हो, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी गिफ्ट में नहीं देना चाहूंगा। लेकिन शादी की इस रात में मैं फिर भी तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूं, और इसलिए मैं शादी की इस पहली रात में तुम्हें भेंट में यह नियम अर्पित करता हूं कि आज से तुम्हारा राम सीता के अलावा संसार की तमाम स्त्रियों को मां, बहन और बेटी के रूप में देखेगा। ये मैं तुम्हें आज वचन देता हूं। ये इस मुल्क के आदर्श है। सदियां गुजर गई, हजारों सहस्त्राब्दियां गुजर गई, लेकिन युग पुरुष आज भी हमारे दिल की धड़कनों में बसे हुए हैं। तो उनका आचरण, उनके जीवन का संकल्प, उनकी जीवन की साधना। पाश्चात्य संस्कृति जहां सिर्फ लर्निंग और अर्निंग की कला सिखाती है, वहीं भारतीय संस्कृति लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग की कला सिखाती है। ये इस मुल्क की खासियत है, मुल्क की विशेषता है। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन के कल्याण के लिए इस मुल्क में जो थोड़े से समझदार लोग हुए, उन्होंने कहा पंखी रैन बसेरा। एक वृक्ष पर पक्षी शाम को आते हैं, बैठते हैं, अपना अपना राग आलापते हैं। सुबह होती है, भोर की किरण के साथ पक्षी उड़ जाया करते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। और कभी कोई पक्षी उस पेड़ की टहनियों पर घोंसला भी बना लेता है, तो वो घोंसला उसका परमानेंट घर नहीं होता है। जब मादा को अंडा देना होता है तो नर मादा दोनों मिलकर के तिनकों को जोड़ तोड़ करके घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं, अंडे पर वो सेते हैं, उसको तपाते हैं, अंडा फूटता है, उसमें से चूजे निकलते हैं, चूजे धीरे धीरे चलना सीखते हैं, आंख खोलते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, और एक बार उड़ गए तो दोबारा उस घोंसले में वापिस नहीं आते। यही जीवन है, यही जीवन का संपूर्ण दर्शन है। वो घोंसले भी पक्षियों के परमानेंट एड्रेस नहीं होते हैं। कभी ऐसा तुमने कभी नहीं सुना होगा कि एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही हो कि बहन कभी मिलने मेरे से मेरे घर आना। गली नंबर 108 और घोंसला नंबर 420। घोंसलों के कोई नंबर नहीं होते। संत मुनि के जीवन में कोई आडंबर नहीं होते। पक्षी उड़ जाते हैं, दोबारा मुलाकात मुश्किल हो जाती है। जीवन सिर्फ इतना, इस भारत के अध्यात्म में कहा, ऋषि और मुनियों ने कहा कि पक्षी रैन बसेरा, ये सिर्फ रैन बसेरा है, थोड़े देर का लिए विश्राम है, इसलिए इच्छाओं को मत फैलाओ। ये इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं। जिस आदमी के पास पैर नहीं, उसकी दिली तमन्ना होती है बस मुझे कैसे भी पैर मिल जाए। जिसके पास पैर है उसकी दिली ख्वाहिश होती है मेरे पास साइकिल हो जाए। जिसके पास साइकिल है उसकी दिली तमन्ना होती है मेरे पास मोटर हो जाए। जिसके पास मोटर है उसकी दिली तमन्ना होती है मेरे पास मर्सिडीज हो जाए। और जिसके पास मर्सिडीज है उसकी दिली तमन्ना होती है। आपकी दिली तमन्ना क्या है? कौन बोला हेलीकॉप्टर? इल्ला इल्ला, ज्यादा मत चिल्ला। ये इच्छाएं आदमी को दौड़ाती है, सारी जिंदगी दौड़ाती है, भगाती है, दौड़ाती है, भगाती है, दौड़ाती है, भगाती है, दौड़ाती है और भगाती है। इन पर महावीर जैसे लोगों ने कहा, इच्छा व्रत परिणाम, अपनी इच्छाओं पर काबू रखो। ये जिंदगी को इच्छाओं पर काबू रख लिया, ईश्वर आपके करीब आना शुरू हो जाता है। इसलिए विषण मुक्त जीवन का संकल्प पढ़ाया। हमारे महामहिम राज्यपाल जी श्रीमण बेलगोला आए, बेलगांव आए, बेंगलोर आए, हर बार आए। जब भी आए इनके चेहरे पर एक अलग तरह की प्रसन्नता, एक अलग तरह की खुशी, इस उम्र में भी एक अलग तरह की ताजगी मैंने इनके चेहरे पर महसूस की। बहुत ही विनम्र, शालीन, विद्वान इनका अपना एक जीवन रहा है। संघर्ष करके इस मुकाई तक पहुंचते हैं। थोड़े से लोग संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब जाकर के जिंदगी की मंजिल को पाते हैं।
उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने आप को आग से गुजारना पड़ता है, और आग से गुजारना के लिए इच्छाओं पर काबू रखना पड़ता है। एक नौजवान को मैं जानता हूं, बेहिसाब सिगरेट पीता है, बेहिसाब। उसके माँ बाप परेशान, उसकी बीवी परेशान, उसका बच्चा परेशान। जब उसके बेटे का बर्थडे आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज तेरा बर्थडे है, बोल तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए। बेटे ने कहा डैडी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटे कुछ ना कुछ गिफ्ट में आज तुझे लेना पड़ेगा। बोले नहीं डैडी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं तेरा बाप हूं तो मेरा इकलौता बेटा है, कुछ ना कुछ तो आज तुझे गिफ्ट में मुझसे मांगना ही पड़ेगा। उस बेटे ने वक्त की नजाकत को देखकर कहा कि पिताजी अगर तुम सच में मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहते हो तो आज नियम करो, आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पियो, बस यही मेरा बर्थडे का गिफ्ट होगा, इसके अलावा मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहना। पिताजी मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं, आई लव यू सो मच। वक्त की नजाकत को पहचान पर लोहा गर्म था और बेटे ने हथौड़ा। ऐसे बेटे इस औलाद इस देश को चाहिए जो वक्त पर बाप को रास्ता बताए। इस समाज को, इस भारत जैसे मुल्क को, इस भारत जैसे मुल्क को ऐसे औलाद की जरूरत है, ऐसे बेटों और बेटियों की जरूरत है, ऐसे संतानों की जरूरत है जो वक्त आने पर खुद अपने बाप के गुरु बन करके अपने बाप को रास्ता दिखाए। ऐसी औलाद की समाज को, इस मुल्क की सख्त जरूरत आन पड़ी। लोग कहते हैं आप इतना जोर से क्यों बोलते हो, तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई, ऊपर से ठोको तो अंदर तक चोट पहुंचती ही नहीं। आदमी की चमड़ी इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई कि बाहर से चोट लगाओ तो अंदर तक पहुंचती ही नहीं है। और जब तक चोट अंदर तक नहीं पहुंचेगी इस समाज में परिवर्तन की लहर दिखाई दे नहीं सकती है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो नहीं सकती है। दिल तक आवाज पहुंचनी चाहिए। इसके लिए मेरे से जो कुछ भी बनता है मैं कोशिश करता हूं।